हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे एस सी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। तो एस सी शिफ्ट का मतलब यहाँ से यहाँ कुछ भेज दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि भेज दिया है, शिफ्ट कर दिया है 27 सीबीआई केसेस को। ठीक है, मतलब 27 सीबीआई केसेस तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में थे, टू असम, अब असम में भेज दिया है। ठीक है, तो मणिपुर से असम में ये जो 27 सीबीआई केसेस हैं इनको शिफ्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात बोली है, हेडिंग में बोली गई है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए टॉप कोर्ट का भी मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही होता है। टॉप कोर्ट की जगह कभी कभी आपको एपेक्स कोर्ट भी लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको स्पेलिंग दिखाऊं तो APX। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये मतलब इनके यही होते हैं कि सबसे ऊंची कोर्ट जो है, अब कौन सी है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो टॉप कोर्ट आस्क का मतलब यहाँ पे उसने कहा, यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए टू भी लिखा हुआ आया है, तो जब आस्क टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कहा। तो टॉप कोर्ट ने कहा किससे? गुवाहाटी लिखा है ना, गुवाहाटी HC चीफ जस्टिस, यानी कि गुवाहाटी के जो हाई कोर्ट, HC का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कहा, क्या कहा? टू नॉमिनेट, कि भाई नॉमिनेट करें आप। नॉमिनेट का मतलब होता है कि सजेस्ट करें, प्रपोज करें, प्रस्ताव, मतलब वो रखें, क्या नाम है उसका, सुझाव रखें। इसको हम नॉमिनेट कहते हैं कि भाई आप नाम दें किसी जॉब के लिए या कुछ करने के लिए, उसको ही नॉमिनेट कहते हैं। ठीक है, तो नाम दें हमें जुडिशियल ऑफिसर्स के। ठीक है, किस लिए? टू टेक चार्ज, टेक चार्ज करने के लिए। टेक चार्ज का मतलब होता है दोस्तों, कह सकते हैं आप जिम्मेदारी लेना। तो जिम्मेदारी लेना या कोई ड्यूटी निभाना, इसके लिए किसकी? ऑफ प्री ट्रायल प्रोसेस की। तो जो प्री ट्रायल प्रोसेस है उसके चार्ज लेने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उसको नॉमिनेट करने के लिए टॉप कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कहा। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर आगे लिखा है पिटिशनर्स। पिटिशनर्स का मतलब होता है जो दोस्तों होती है ना, पिटिशन मतलब याचिका। तो जो याचिका करता है, जो याचिका करने वाला होता है उसको हम पिटिशनर कहते हैं। ठीक है, तो पिटिशनर्स ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसफ़र। तो ये जो ट्रांसफ़र किया, ये जो शिफ्ट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ भेज दिए केसेस, इसको पिटिशनर्स जो है, यानी कि जिन्होंने याचिका करी है, उन्होंने क्या किया है? ऑब्जेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि इसका आप कह सकते हैं विरोध किया है। ठीक है, विरोध किया है या आपत्ति जताई है, और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू जरूर आता है जब भी ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो पिटिशनर्स ने इस बात पर आपत्ति जताई है, इस ट्रांसफ़र पर, जो ये क्या नाम है, केसेस भेजे हैं। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है, और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें ज़रूर। देखिए फिर लिखा है द सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आज भी मुझे खांसी ही है थोड़ी सी। तो द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को, आस्क्ड, यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है। क्यों? क्योंकि आस्क के बाद देखिए आगे टू भी लगा हुआ है, तो जब आस्क टू हो जाता है इसका मतलब होता है कहा या कहना। ठीक है, तो आस्क गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है संदीप मेहता, इनसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि भाई आप नॉमिनेट करें, यानी कि आप नाम दें हमें। किसके नाम दें भाई? वन और मोर जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी कि जो वन और मोर का मतलब एक या एक से ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स, मतलब जो जज हैं उनके नाम दें इन असम में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके नाम दें। फिर लिखा है टू टेक चार्ज, किस लिए? तो टेक चार्ज करने के लिए, यानी कि वही जिम्मेदारी लेने के लिए, ड्यूटी निभाने के लिए, ऑफ द प्री ट्रायल प्रोसेसेस, यानी कि प्री ट्रायल का मतलब है जो ट्रायल से पहले के जो प्रोसेस हैं उनको निभाने के लिए। ठीक है, मतलब उनका सब देखने के लिए। इन 27 केसेस, किस में? 27 केसेस में। और ये केसेस कौन से हैं? जो कि रिलेटेड हैं, यानी कि जो कि जुड़े हुए हैं किससे? टू दी एथनिक
वायलेंस। एथनिक दोस्तों हम तब लगाते हैं जब किसी जाति से संबंधित होता है, जाति धर्म से। और यहाँ लिखा है क्या नाम है, ये देखिए एथनिक का मतलब समझ गए, जाति वगैरह से जुड़ा हुआ, और वायलेंस का मतलब है हिंसा। तो ये जो केसेस हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, एथनिक वायलेंस से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसी हिंसा से जुड़े हुए हैं जो कि जाति के ऊपर है। जैसा कि आपको पता होगा कुकी वगैरह होती है ना दोस्तों, वहाँ जाति कुछ चल रहा है सही साहब मणिपुर में, इन मणिपुर में इंक्लूडिंग। अब इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि मतलब इंक्लूडिंग मतलब थोड़ा सा बताया जाएगा कि इंक्लूडिंग क्या क्या शामिल है इन केसेस में। क्राइम्स यानी कि वो अपराध कमिटेड जो कि किए गए अगेंस्ट वीमेन यानी कि औरतों के खिलाफ जो किए गए, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के खिलाफ जो केस किए वो किए गए अपराध। कॉमा लगा है विच वर ट्रांसफर्ड, जिनको विच वर ट्रांसफर्ड यानी कि जिनको ट्रांसफ़र किया गया टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। ठीक है, तो जिनको सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया वो केसेस। देखिएगा इस फिर आगे लिखा है आ 3 जज बेंच। बेंच दोस्तों बहुत आता है जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो। इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका सिंपल मतलब बस यही होता है कि जज को ही बेंच बोल देते हैं। वैसे तो बेंच वो होती है जो जहाँ पे जज बैठते हैं, तो वो जो पूरी लकड़ी की होती है उसी को बेंच बोलते हैं। लेकिन बेंच उस जब हम बेंच बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है इनडायरेक्टली कि हम जजेस की ही बात कर रहे हैं। तो 3 जज बेंच यानी कि एक ऐसी बेंच, ऐसे जज का एक ग्रुप भी कह सकते हैं आप बेंच को। तो एक ऐसा ग्रुप या ऐसे जज जिसमें 3 जजेस थे। ठीक है, मतलब ऐसे जो बेंच है उस पर कितने थे, 3 जजेस थे। हेड जिनको हेड किया गया बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिसे हम शॉर्ट में भी कहते हैं। इन्होंने हेड किया इन 3 जजेस की बेंच को, मतलब ये हेड थे इसमें, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये इनके हेड थे। पास्ड, तो ये जो 3 बेंच की जो जज, ये जो बेंच है 3 जज की जो बेंच है, इसने क्या किया, पास किया, यानी कि लिखा है ना पास द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर था उसको पास किया, उसको सहमति दे दी ऑन एन, यानी कि अप्रूव भी कह सकते हैं आप, ऑन एन एप्लीकेशन। ये जो ऑर्डर था किस बात पर था, एक एप्लीकेशन पर था, फाइल्ड जो कि की गई थी। फाइल्ड का मतलब दर्ज की गई थी, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सिंपल अगर आपको बताऊं तो सिंपल ये समझ लें कि वो फाइल, वो एप्लीकेशन जो कि की गई थी, हम बोलते हैं ना उसने एप्लीकेशन कर दी है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं आम भाषा में। तो यह एन एप्लीकेशन जो कि फाइल्ड बाय यानी कि की गई थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल का दोस्तों मतलब अगर आपको सिंपल समझना है तो यही होता है, वकील को ही सॉलिसिटर जनरल कह देते हैं, लेकिन वो वकील जो कि केंद्र की सरकार की तरफ से खड़ा होता है। ठीक है, और ख़ास तौर से देखिए एक तो होता है अटॉर्नी जनरल, मतलब एक तो होता है मेन, एक तो होता है सरकार जो केंद्र की सरकार होती है उसका मेन जो वकील होता है उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो आप कह सकते हैं उससे जो एक कदम नीचे का होता है, उसका हेल्पर जो होता है उसको हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा केंद्र की सरकार की तरफ से होता है। अपियरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि यानी कि अपियर हो रहे हैं। अपियर का मतलब दोस्तों जब भी एडवोकेट के साथ अपियर आ जाए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो किसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, किसके लिए केस लड़ रहे हैं। तो अपियरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन का मतलब वो जो केंद्र की सरकार है उसके लिए लड़ रहे हैं। एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब वो एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है। मिस्टर मेहता है यानी कि जो जनरल हैं, सोलिसिटर जनरल जो हैं एडवोकेट, इंडिकेटेड उन्होंने संकेत दिया दैट की जुडिशियल ऑफिसर, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मे बिलोंग टू, यानी कि वो हो सकते हैं, मे बिलोंग टू का मतलब हो सकते हैं, वन ट्राइबल कम्युनिटी और द अदर। इसका मतलब है लिखा है ना वन ट्राइबल कम्युनिटी और द अदर, इस पूरी का मतलब है कि किसी ना किसी ट्राइबल कम्युनिटी से। ठीक है, जैसे कई बार बोलते हैं सम पर्सन और अदर, यानी कि कोई ना कोई बंदा। ठीक है, सम स्कूल और अदर यानी कि कोई ना कोई स्कूल। ऐसे यहाँ लिखा है वन, यहाँ से वन से शुरू किया है कि वन ट्राइबल कम्युनिटी और द अदर, यानी कि कोई ना कोई ट्राइबल कम्युनिटी, ये बोला है इसका मतलब। तो इससे हो सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स। एंड प्री ट्रायल हियरिंग्स का मतलब दोस्तों सुनवाई जो कोर्ट में होती है। प्री ट्रायल यानी कि ट्रायल से पहले की जो सुनवाई है, मे कॉज वो कॉज कर सकती हैं आ फ्यूरोर। कॉज का मतलब आप कह सकते हैं कि पैदा कर सकती हैं फ्यूरियोरी का मतलब होता है दोस्तों हंगामा। ठीक है, और या एन एप्रीहेंशन, या एप्रीहेंशन पैदा कर सकती हैं। एप्रीहेंशन का मतलब हो गया चिंताएं, किस चीज़ की भाई, ऑफ बायस की चिंता है। बायस का मतलब हो गया पक्षपात, एक ही तरफ की साइड ले लेना, उसको बायस क्या देते हैं। ठीक है, कि भाई कोई एक ही तरफ साइड में है,
या फेवर भी कह सकते हैं आप, कि फेवर की चिंताएं जगा सकता है ये, मतलब पैदा कर सकता है। इन अ स्टेट, एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे राज्य में, विच वॉज, जिसको, देखिए विच का मतलब जिसको, वॉज स्टिल, अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो विच का मतलब है, यहाँ पे मतलब जिसको नहीं है, यहाँ पे मतलब लिखा है ना, जैसे विच वॉज स्टिल रेस्टिव, विच का यहाँ पे मतलब है जो कि, तो एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे राज्य में जो कि वॉज स्टिल रेस्टिव, स्टिल का मतलब अभी भी, रेस्टिव था मतलब रेस्टिव है, तो रेस्टिव का मतलब हो गया कि रेस्टलेस है, मतलब कि उसमें वो बेचैन है, उसमें उसमें अभी भी मतलब बेचैनी है उसमें, ऐसी ऐसे राज्य में। देखिए फिर आगे लिखा है आफ्टर, तो किस चीज़ के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ एथनिक वायलेंस, मंथ्स का मतलब महीने, तो महीने किस चीज़ के, एथनिक वायलेंस के, यानी कि ये जो जातियों से जुड़ा हुआ जो हंगामा है, ये सॉरी ये जो हिंसा है, इसके महीनों बाद। देखिए फिर आगे लिखा है, अगली अब नई लाइन चालू होती है, मिस्टर मेहता। दोस्तों फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है मिस्टर मेहता, जो ये एडवोकेट हैं मिस्टर मेहता, सैड, इन्होंने कहा, असम, जो असम है, वॉज चोजन, यानी कि वॉज चोजन ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि असम को चूज किया गया था, चुना गया था, इन कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन का मतलब बातचीत, परामर्श, किसके साथ, विद द सीबीआई, यानी कि सीबीआई के साथ बातचीत की गई थी, और उस बातचीत में इस असम को चुना गया था। बिकॉज, क्योंकि द टू स्टेट्स, ये जो दो राज्य हैं, शेयर अ कॉमन बॉर्डर, ये शेयर करते हैं कॉमन बॉर्डर, यानी कि एक इनका एक कॉमन बॉर्डर है, मिला हुआ बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना कि, हाँ तो फिर ठीक है, सही हो गया। और ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है ना टू स्टेट्स, कौन से स्टेट्स, वही मणिपुर और असम, तो ये कॉमन बॉर्डर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा है कॉमन बॉर्डर। देखिए फिर लिखा है पिटिशनर्स, यानी कि जो याचिका करता है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है विक्टिम्स, यानी कि इसमें ये भी शामिल है, कौन, विक्टिम्स, रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट, जिनको रिप्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, बाय सीनियर एडवोकेट। रिप्रेजेंट का मतलब यही हो गया कि विक्टिम, ये जो विक्टिम्स है, ये जो पीड़ित हैं, विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिन जो शिकार हुए हैं किसी चीज़ का, उसको विक्टिम कहते हैं। तो विक्टिम को रिप्रेजेंट किया गया सीनियर एडवोकेट के द्वारा, और रिप्रेजेंट का यहाँ पे मतलब है कि जिनकी बात रखी गई, तो ये जो विक्टिम्स हैं, इनकी बात किसके द्वारा रखी गई, सीनियर एडवोकेट, जिनका नाम है कोलिन गोनसाल्स, ये इनका नाम है दोस्तों, थोड़ा अजीब सा नाम है इनके द्वारा। रेज्ड ऑब्जेक्शंस, तो ये जो पिटिशनर्स हैं, इन्होंने क्या किया, रेज्ड ऑब्जेक्शंस, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, मतलब इन्होंने आपत्ति उठाई। ठीक है, फिर लिखा दे सेड, इन्होंने कहा, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं इन्होंने कहा, द प्री ट्रायल, जो प्री ट्रायल है, यानी कि जो ट्रायल से पहले के जो लिखा है ना कि प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस हैं, कुड बी कैरिड आउट, कुड बी कैरिड आउट का मतलब किए जा सकते हैं, ठीक है, कि किए जा सकते हैं। कैरिड आउट का मतलब, कैरी आउट का मतलब होता है दोस्तों कुछ करना, कुछ एक्टिविटी करना इस तरीके का। तो ये जो कह रहे हैं कि जो प्रोसेसेस हैं ये किए जा सकते हैं आइदर इन मणिपुर, या तो ये मणिपुर में, आइदर का मतलब या तो, इन मणिपुर, मणिपुर में, और या, ठीक है, तो आइदर के साथ और बहुत आता है दोस्तों, इसका मतलब होता है या तो या, ठीक है, तो या तो मणिपुर में, या सम अदर नियर बाय स्टेट, या सम, या सम का मतलब कोई, अदर दूसरी, नियर बाय पास की स्टेट राज्य, तो यानी कि कोई दूसरा पास का स्टेट राज्य होगा, उसमें जो पास का राज्य होगा उसमें किया जा सकता है। फिर देखिए लिखा है दे आस्क्ड, यानी कि इन्होंने पूछा। अब यहाँ पे आस्क का मतलब है पूछा, क्यों, क्योंकि देखिए आस्क के बाद कहीं भी टू नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ठीक है, इस लाइन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि ये पूछा गया है। तो दे आस्क, ये जो पिटिशनर से याचिका करता है, इन्होंने पूछा वाई, क्यों, आसाम वॉज कंसिडर्ड, कि भाई आसाम को कंसिडर क्यों किया गया, यानी कि आसाम को एक तरीके से क्यों चुना गया, क्यों माना गया, इसके लिए कॉमा लगाए विच, अब आसाम के बारे में अलग से बताया जा रहा है कि कॉमा लगा के, विच हैज़ अ बीजेपी गवर्नमेंट, जिसके पास बीजेपी गवर्नमेंट, यानी कि जिसमें आसाम में जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है जिस आसाम में, उसको क्यों चुना गया है, ये इसलिए लिखा है कि दे आस्क, इन्होंने पूछा वाई आसाम वॉज कंसिडर्ड, कि भाई आसाम को क्यों माना गया, इसके लिए सही, ठीक है, कंसिडर का मतलब मानना हो गया, वॉज कंसिडर्ड है, ये पैसिव है। तो अब देखिए आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, यानी कि आगे की जो कहानी है वो पेज 8 पर बताई गई है।
तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अब आगे बहुत लंबा हो जाएगा ये, अभी भी आप देख सकते हैं 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।